एक औरत अपने पड़ोसन को बता रही थी, औरत, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। आज पप्पू ने पूरा स्कूल हिला डाला। टीचर, छिपकली कौन है? पप्पू, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा नहीं मिला था और वो कुपोषण का शिकार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल ने किया कमाल। केंद्र सरकार को लेना पड़ा एक अहम निर्णय। पेट्रोल के दामों में अब तक के सबसे भारी गिरावट के चलते 40 साल का रिकॉर्ड को तोड़ने वाला रेट 31 मार्च 2015 रात को 12 बजे से लागू। रुपये 35 रुपये प्रति लीटर कम होंगे रेट, यानी डीजल से भी सस्ता। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें नीचे दिए गए लिंक पर। हैप्पी अप्रैल फूल। पप्पू से पिताजी, कहाँ हो बेटे? पप्पू, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नज़दीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी, ठेके पे, तेरे पीछे। एक औरत ने आईफोन 6 लेकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसलकर गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज़ आई, जैसे कुछ तरक गया हो। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक लड़की रोज सुबह 10 बजे पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी और शाम को 5 बजे उतर जाती थी। MBA करके पागल हो गई थी, खुद को ब्रांच मैनेजर समझती थी। अगर कुत्तों का टीवी चैनल होता तो सोचिए उसमें सीरियल के नाम कैसे होते। यहाँ मैं घर घर भौंकू, काट खाना अस्थाई, अगले जन्म मोहे पिल्ला ही कीजो, मैं कुतिया तेरे आंगन की, ये कुत्ता क्या कहलाता है, 1000 में मेरी कुतिया, अफसर कुतिया, डॉग, इस कुकुर को क्या नाम दूं, बड़े कुत्ते लगते हैं, कुत्ता और कुतिया हम, डांस कुकुरिया डांस, पवित्र पिल्लिया, कुतिया बधू, भौंक के आजा, कुत्ता वही कुतिया नहीं। सनी लियोन से, मॉम, बेटी गिलास का दूध पी लो। सनी, नो माँ, मुझे नहीं पीना। माँ, बेटी अगर नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी? सनी, माँ, आपको भी तो दूध पसंद नहीं है, फिर भी आप बड़ी हो गई, मैं भी नहीं पीऊँगी तो बड़ी हो जाऊँगी। माँ, अच्छी बच्चियाँ जिद नहीं करती, अगर मेरी अच्छी बेटी हो तो दूध पी लो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। सनी, ओके माँ, आप कहती हो तो मैं दूध पी लेती हूँ, गट गट गट। और इस तरह सनी ने दूध पी लिया। सनी लियोन का नाम सुनते ही मैसेज एंड तक कितने गौर से सुन रहे थे। बस करो दरिंदे, सोच बदलो तो ही देश बदलेगा। रेलवे की मौखिक परीक्षा में एक हरियाणी का छोरा परीक्षा देने गया तो उसने परीक्षक से पूछा, अगर 2 रेलगाड़ियाँ एक लाइन पर आ गई तो क्या करोगे? छोरा, जी रेड लाइट दिखाऊंगा। परीक्षक, रेड लाइट ना हो तो? छोरा, टर्च दिखाऊंगा। परीक्षक, टर्च ना हो तो? छोरा, अपनी रेड शर्ट उतार कर दिखाऊंगा। परीक्षक, शर्ट भी रेड ना हुई तो? छोरा, फिर मैं अपने बुआ के छोरे ने बुलाऊंगा। परीक्षक, है वो क्यों? छोरा, जी उसने कभी ट्रेन को टक्कर नहीं देखी थी। बॉय, आई लव यू। गर्ल, कितने लड़कियों को बोल चुके हो? बॉय, तुम साथ तो हो। गर्ल, वाओ, तुम कितना सच बोलते हो। लव यू टू। मोरल, मोरल वोरल कुछ नहीं, लड़का ऑडी में था। प्लेन में 4-5 ड्रिंक लेने के बाद ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पे अपना काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूंगा। चीनी, मैं गाने सुनूंगा। इंडियन, हट जाओ, अब भाई प्लेन उड़ाऊंगा। ट्रेनों में पढ़ी जाने वाली किताबें: 1. AC बिजनेस मैगजीन, AC2 इंग्लिश नॉवल एज इंफॉर्मेशन बुक, AC3 चेतन भगत औसम स्लीपर, क्रिकेट सम्राट, मनोरमा, जनरल, बंगाल का काला जादू, प्रेम का बदला, लड़की पटाने के तरीके, बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके। हर बार पप्पू बेवकूफ़ नहीं होता। एक बार पप्पू ने किसी स्मगलिंग गैंग से हाथ मिलाया और पप्पू गैंग में शामिल हो गया। तो पप्पू मोटरसाइकिल से भारत पाक बॉर्डर पार कर रहा था। गाड़ी पर एक बोरी बंधी थी। अधिकारी ने उसे रोका। अधिकारी, कहाँ जा रहे हो? पप्पू, पाकिस्तान। अधिकारी, क्या करते हो? पप्पू, स्मगलिंग।
अधिकारी, क्या बकवास कर रहे हो? क्या इस बोरी में है? पप्पू, आप खुद ही देख लीजिए। अधिकारी बोरी खोलकर देखता है तो उसमें रेत निकलती है। अधिकारी सोचता है कि पप्पू मजाक कर रहा है, इसलिए उसे जाने देते हैं। ऐसा साल भर होता रहा। पप्पू हर हफ्ते मोटरसाइकिल पर रेत की बोरी लेकर बॉर्डर पार करता और अधिकारी उसे जाने देते। एक दिन अधिकारी ने उसे फिर रोका। अधिकारी, सच सच बताओ कि तुम क्या करते हो? पप्पू, जी बताया तो था, स्मगलिंग। अधिकारी, किस चीज़ की? पप्पू, जी मोटरसाइकिल की। अधिकारी, सीधा कॉमन में। वो लाइट जाने के बाद कैंडल लेकर टॉयलेट जा रहे थे। कोई कमबख्त फूंक मारकर कहा गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ, इमरजेंसी में भी मजाक? शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक तो वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरा नागिन स्पेशल, और तीसरा वो जिनका देख पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई हुई है। हसरते दीदार के लिए उसकी गली में मोबाइल की दुकान खुली। मत पूछो अब हालत है बेबसी का। ए गालिब, रोज एक नया शख्स उनके नंबर पे रिचार्ज करवाने आता है। इससे ज़्यादा दुश्मनों की इंतहा क्या होगी गालिब? टॉयलेट की टंकी पे कोई लाल मिर्ची डाल दिया। 2 सांप फेसबुक पर, पहला सांप फुस, दूसरा सांप फुस। पहला सांप फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस। पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस फुस। पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस 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 फुस। पहला सांप भों भों, दूसरा सांप आ गया ना औकात पे। मैं जानता था फेक आईडी बनाकर चैट कर रहे हो। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के क्या नाम होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो न बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना आए मरीजों से, दिल तो कमज़ोर है, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीजों की गजब बीमारी। डैड, ज्योतिषी जी, मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा? ज्योतिषी, आपके बेटा। डैड, ज्योतिषी जी, मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा? ज्योतिषी, आप उसके टेबल पर सिगरेट, बियर, रुपये की गड्डी और बुक्स रख दें, उनमें से जो उठाएगा वही बनेगा। डैड, ओके। अगले दिन बेटा आया, टेबल देखी, रुपये की गड्डी उठाकर जेब में रखी, सिगरेट पी, बियर छुपा ली और किताबों हाथ में लेकर घर से चला गया। डैड, नालायक ने तो सब कुछ ले लिया। ज्योतिषी, मुबारक हो, आपका बेटा पत्रकार बनेगा। प्रेम सुख बहुत दिनों से परेशान था। उसका दोस्त उससे मिलने आया। प्रेम सुख, 4 महीने पहले लोन लेकर मैंने गाड़ी ली, लेकिन किस्त न भर पाने के कारण बैंक वाले गाड़ी ले गए। चमन, अच्छा तो तू इसलिए परेशान है? प्रेम सुख, नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं काश मैंने शादी के लिए भी लोन लिया होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए। वह रोबोट झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले को गाल पर कस के चांटा मारता था। आज राजू स्कूल से घर देर से आया। पापा ने पूछा, घर लौटने में देर क्यों हुई? आज हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, राजू ने जवाब दिया। रोबोट अचानक अपनी जगह से उछला और जमकर राजू के गाल पर चांटा मार दिया। पापा हंसकर बोले, ये रोबोट हर झूठ को पकड़ सकता है और झूठ बोलने वाले को चांटा भी मारता है। अब सच क्या है यह बताओ, कहाँ गए थे? मैं फिल्म देखने गया था। राजू बोला, कौन सी फिल्म? पापा ने करक कर पूछा। हनुमान। चटाक। अभी राजू के बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके गाल पर रोबोट ने एक जोर का चांटा मारा। कौन सी फिल्म? पापा ने फिर पूछा। कातिल जवानी। पापा गुस्से में बोले, शर्म नहीं आनी तुम्हें? जब मैं तुम्हारे जितना था तब ऐसी हरकत नहीं किया करता था। चटाक। रोबोट ने एक चांटा मारा, इस बार पापा के गाल पर। यह सुनते ही मम्मी किचन से आते हुए बोली, आखिर तुम्हारा बेटा है ना, झूठ तो बोलेगा ही। अब मम्मी की बारी थी। चटाक। सच कोई नहीं बोलता। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी की सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी।
नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुई पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों कर रही हो? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। एक निहायत काले आदमी ने एक काला सूट सिलवाया। जब उसने पहली बार वो सूट पहना तो अपने दोस्तों से पूछा, कैसा लग रहा हूँ मैं मेरा नया सूट में? लग तो बढ़िया रहा है, दोस्त बोला, लेकिन यार ये पता नहीं चलता कि सूट कहाँ ख़त्म हो रहा है और तू कहाँ शुरू हो रहा है। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ? गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी? गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। शिक्षक, बच्चों तुम आपस में एकता के साथ मिलकर रहा करो, हर काम में मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र, मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? एक वृद्ध सज्जन ने एक कंपनी के दफ्तर में जाकर मैनेजर से कहा, आपके दफ्तर में मेरा लड़का काम करता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैनेजर ने गौर से देखा और कहा, खेद कि आप देर से आए, आपका अंतिम संस्कार करने के लिए छुट्टी लेकर अभी अभी गया है। पप्पू, दादी मुझे नींद नहीं आ रही, तो चलो हम बातें करते हैं। दादी, ठीक है। पप्पू, दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे? माँ, पापा, बहन और मैं। दादी, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। पप्पू, फिर बहन की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी तो हम फिर 5 हो जाएंगे। दादी, फिर आपका बेटा हो जाएगा तो हम फिर 6 हो जाएंगे। पप्पू, दादी फिर आप मर जाओगी तो फिर से हम 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा कमबख्त कुत्ते, मेरा दिमाग मत खा। पठान अपने स्कूटर पे जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट मांग ली। आगे लाल बत्ती थी। पठान ने बड़ी तेजी से स्कूटर निकाल दिया। पीछे बैठा आदमी डर गया। आदमी, पठान जी, लाल बत्ती थी। पठान, हम पठान हैं, लाल बत्ती पे नहीं रुकते। फिर लाल बत्ती आई, फिर निकाल दिया। आदमी और ज़्यादा डर गया। आदमी, पठान जी, मरवाओगे क्या? लाल बत्ती थी। पठान, हम पठान हैं, पठान लाल बत्ती पे नहीं रुकते। आगे हरी बत्ती आई तो पठान ने जोर का ब्रेक मारा और वहीं रुक गया। आदमी, पठान जी, अब तो चलो, हरी बत्ती है। पठान, अबे मरवाएगा क्या? उधर से कोई पठान आ रहा हुआ तो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके। धन्यवाद।